अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज प्रैक्टिकल नंबर 4 है हमारे पास और प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है 9th क्लास के बच्चों का बुक है कंप्यूटर की जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और उसका चैप्टर नंबर है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी के अंदर प्रैक्टिकल नंबर 4 आज हम परफॉर्म करेंगे और प्रैक्टिकल 4 के अंदर जो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हम एक तो कोई भी वर्ड ले लेंगे, जैसे पाकिस्तान है उसकी हेडिंग्स बनाएंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे ए टेबल ऑफ कंटेंट्स और फिर उसको हम सेव करेंगे डॉक्यूमेंट को और अप्रोप्रिएट नेम के साथ सेव करेंगे। अप्रोप्रिएट नेम से मुराद ये है कि उससे मुतलका जो भी नाम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और टॉप पे जाके अगर आपको यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप सिर्फ WORD लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ड ऑलरेडी रीसेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं या रीसेंट जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किए उनमें नज़र आ रहा है। इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ क्लिक का बटन प्रेस कर देंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। जब ये चीज़ आपके सामने आ जाए तो यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो ओपन इस शेप में हो जाएगा। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। सबसे पहले हमने 3 लेवल की जो हेडिंग्स हैं वो लिखनी है, वो बनानी है। तो इसके लिए हम लोग एक लफ्ज़ लिख लेते हैं पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान लिख लिया और पाकिस्तान को हम 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी Ctrl+C कर देंगे, इंटर करेंगे Ctrl+V, फिर इंटर करेंगे Ctrl+V। ये मैंने 3 दफ़ा पाकिस्तान लिख लिया और मैं पाकिस्तान के अंदर जाके किसी भी जगह क्लिक करूंगा इस वर्ल्ड के अंदर और उसके बाद मैं टॉप के ऊपर देखें तो आपको स्टाइल जो है होम टैब के अंदर स्टाइल के रिबन में आपको राइट साइड पे बॉटम में छोटा सा एरो साइन नज़र आ रहा है। बच्चों इस एरो साइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउन एरो को तो आपके पास ये चीज़ स्टाइल्स की ओपन हो जाएगी। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके साइड पे कर लेता हूँ और नीचे वाले सिरे पे जाके जैसे ये एरो साइन बने तो मैं लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद नीचे को इसको ड्रैग कर दूंगा। ये देखें मेरे पास तमाम ऑप्शंस ओपन हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाकिस्तान जो फर्स्ट मैंने लिखा है इसके सेंटर पे कहीं भी क्लिक करने के बाद ये हेडिंग 1 की मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने बच्चों देखा आपने कि हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो मेरे सामने पाकिस्तान जो है उसका जो राइटिंग साइज़ है वो भी बड़ा हो गया और उसकी शेप भी चेंज हो गई। देन मैं सेकंड नंबर पे जो पाकिस्तान लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर इसी ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ से हेडिंग 2 पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने बच्चों हेडिंग 2 पे क्लिक किया तो देखें इस पाकिस्तान के मुकाबले में इस पाकिस्तान के वर्ल्ड का जो साइज़ है वो छोटा है। अब मैं तीसरे नंबर पे हेडिंग लेवल 3 जो है वो तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसको हेडिंग 3 बनाना चाहूँगा। तो फिर बच्चों मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्लिक करूँगा किसी भी जगह पे और यहाँ पे देखें तो मेरे पास हेडिंग 3 की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो मेरे पास हेडिंग 3 लेवल की जो हेडिंग है वो बन चुकी है। ये आपका प्रैक्टिकल था जिसके अंदर आपने किसी भी वर्ड की हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 जो है उसको इंसर्ट करना था। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान वर्ल्ड लिखकर उसके ऊपर मैंने हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लेवल की जो हेडिंग्स हैं वो बना दी हैं। अगला बच्चों हमारे पास जो पोर्शन है उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल के अंदर उसने आपसे ये सिंपली कहा कि आप लोग क्या करें कि जनरेट करें टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब बच्चों टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर कभी आप देखें तो आपकी किसी भी बुक के स्टार्ट में आपको एक इंडेक्स नज़र आ रहा होता है, वो इंडेक्स को हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का नाम देते हैं। लेट्स सी ये 11वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है। इसको अगर हम ओपन करें तो इसमें मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको देखें यहाँ पे ये न्यू बुक है, ये हमारा जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ऊपर देखें कंटेंट्स लिखा हुआ है और नीचे टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर यहाँ पे यूनिट नंबर और यहाँ पे टॉपिक है, चैप्टर का नाम है और यहाँ पे पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है। इसे हम लोग इन समरी में अगर मैं कहूँ तो टेबल ऑफ कंटेंट का नाम देते हैं। अगर इस तरह की आपने कभी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनानी है, आपका ये आज का प्रैक्टिकल नंबर 4 उसके अंदर भी आपने ये परफॉर्म करना है। आपको मैं बताता चलूँ कि 99% ये प्रैक्टिकल बहुत अहम है और हर प्रैक्टिकल जो बोर्ड की जानिब से आपको प्रैक्टिकल पेपर मिलेगा उसमें चांसेस हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल उसमें शामिल होगा। तो देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हम लोग किस तरह बनाएंगे।
दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चले जाते हैं और जहां पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट या जनरेट करना है वहां पे हम लोग क्लिक कर देंगे। लेट्स सपोज ये पाकिस्तान के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, रेफरेंस के टैब पे क्लिक करूँगा और जैसे ही रेफरेंस के टैब पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। जो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका यहीं से जनरेट होगा और यहाँ पे डाउन एरो, छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं तो आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्ड इन टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो office.com की वेबसाइट से वो ऑटोमेटिकली आपको मुख्तलिफ जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो शो करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट खुद से बनाना चाहते हैं तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है और वो सही नहीं है तो फिर आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। चलें हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है मैन्युअली जो है वो इंटर करते हैं। ये हमारे पास मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो चुका। यहाँ पे आप अपने चैप्टर का नाम या चैप्टर नंबर देंगे और यहाँ पे चैप्टर का नाम और यहाँ पे उसके अंदर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे वो आप लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारा था बच्चों टेबल ऑफ कंटेंट। इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल नंबर जो 4 है आईसीटी नाम क्लास के बच्चों का ग्रुप है टेक्निकल, ये प्रैक्टिकल आप बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने का तरीका और हमारा जो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 इंसर्ट करने का जो तरीकाकार है वो पॉइंट वाइज जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से ये सारे का सारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। इसको इंसर्ट कैसे करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स को और हेडिंग्स को किस तरह इंसर्ट करना है डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल तफसील मौजूद है। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि तमाम बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं दोबारा बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल बहुत ही अहम है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे 9th क्लास के बोर्ड की तरफ से उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं ये प्रैक्टिकल आपके हर एक ग्रुप के अंदर पेपर के अंदर लामहला आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी अच्छे तरीके से आप तैयारी करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना भी सीखें और 3 लेवल की हेडिंग्स जो है उसको भी आप बनाना लाजमी सीखें। इस तरह से बच्चों हम लोग अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का तरीका और हम हेडिंग जो है लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 की हेडिंग जो है वो बनाना सीख चुके हैं। अब हम अपने इस प्रैक्टिकल को अप्रोप्रिएट नेम के साथ सेव करेंगे और अप्रोप्रिएट नेम के साथ इस प्रैक्टिकल को सेव करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन अवेलेबल होंगी। यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद जिस जगह पे आप अपना इसको सेव करना चाहें इस प्रैक्टिकल को वहाँ पे आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड के अंदर डेस्कटॉप के अंदर कहीं पे भी अगर सेव करना चाहूँ तो मैं इस प्रैक्टिकल को सेव कर सकता हूँ। लेट्स सी मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इसको अप्रोप्रिएट नेम के साथ हमारा प्रैक्टिकल नंबर बच्चों ये कौन सा है, प्रैक्टिकल नंबर हमारा ये 4 है। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 के साथ ही मैं इसको सेव कर दूंगा और एंड पे लिखूंगा आईसीटी 9th क्लास। अब मैंने इस प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल नंबर 4 आईसीटी 9th क्लास के नाम से सेव किया और सेव के बटन पे मैं प्रेस कर दूंगा। दूसरा तरीका मेरे पास बच्चों क्या है कि मैं जैसे ही इस प्रैक्टिकल को मुकम्मल कर लूँगा मैं कंट्रोल प्रेस किए रखूँगा और एस का बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं ये काम करूँगा तो मेरे पास ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से मोर ऑप्शन में जाने के बाद ये देखें मैं यहाँ से फिर वही तरीका करूँगा, ब्राउज करूँगा और ब्राउज करने के बाद यहाँ से मैं वो लोकेशन चूज़ करूँगा जहाँ पर मैंने अपने इस प्रैक्टिकल को सेव करना है। डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड्स के फोल्डर में भी सेव कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट में भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने किसी ड्राइव के ऊपर अपने प्रैक्टिकल को सेव करना है तो माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस ड्राइव पे आप
इसको सेव करना चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक अप्रोप्रिएट नेम देंगे प्रैक्टिकल का, इसको आप डिलीट करेंगे। पहले डिलीट करने के बाद अप्रोप्रिएट नेम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सेव के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव के बटन पे बच्चों क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे देखें टाइटल बार के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर ICT 9th क्लास सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बच्चों सबसे आसान तरीका है अपने प्रैक्टिकल को सेव करने का। तो अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।